नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम नगर पालिका परिषद जामुल क्षेत्र में हैं और वार्ड 10 में हम बैठे हुए हैं। वार्ड 10 की पार्षद रामबिहारी वर्मा जी हमारे साथ में हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड की आज क्या स्थिति है, वार्ड में क्या क्या बदलाव हुए हैं और किस तरह से इन्होंने अपने इस कार्यकाल में वार्ड में विकास की गंगा बहाई हुई है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बताएंगे आपके पार्षद बनने के बाद वार्ड में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या विकास कार्य हुए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। वार्ड नंबर 10 में जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उस समय जो हमने मांग किए थे, आज वही हमारे वार्ड में विकास कार्य जो दिख रहा है, आज माननीय भूपेश बघेल जी की देन है। और अभी 2.5 करोड़ का जो टेंडर लगा था, उसमें मात्र 3 लाख रुपए मेरे वार्ड में नाली के लिए दिए थे। मतलब भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी उस समय जो पैसे आते थे विकास कार्य के लिए वो पूरे पूरे आते थे, लेकिन बीच में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, लोग कहते हैं सुशासन की सरकार है, साय जी की सुशासन की सरकार है। आपका क्या कहना है? वो तो भूपेश बघेल जी की सरकार में जब पैसा और मेरे वार्ड में तालाब का था और एक मंगल भवन 25 लाख का, मांगलिक भवन का, और एक राजा डबरी करके 37 लाख का टेंडर हो चुका था। ऑनलाइन भूमि पूजन हो गया था, मात्र ठेकेदार काम चालू नहीं किया था। जस्ट बीजेपी की सरकार बनी, पता चला कि ये काम प्रारंभ नहीं हुआ है तत्काल, जबकि 50% पैसा जामुल पालिका में आ भी चुका था, लेकिन उस पैसा को रिटर्न वापस मंगा लिए। ये है बीजेपी की सुशासन तिहार, जो जनता के साथ। और वार्ड की पार्षद कांग्रेस की है कि बीजेपी की है, उसके बाद पता करने के बाद नहीं, कांग्रेस की पार्षद है, उसको पूरा वापस रिटर्न मंगवा ली है। बहुत गंभीर आरोप मैडम लगा रही हैं। उनका कहना है कि इनके वार्ड में 37 लाख रुपए विकास कार्य के लिए आए थे, जिसमें एक राजा डबरी था और कुछ 25 लाख का 25 लाख के मांगलिक भवन था। और इतने में सरकार बदल जाती है प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, और जैसे उनको ये पता चलता है कि इनके वार्ड में काम अभी शुरू नहीं हुआ है, वो सारे पैसे वापस मंगा लिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा आरोप है और बहुत बड़ा फर्क पार्टियों में देखने को मिल रहा है। मैडम, मूलभूत सुविधाओं की बात करें आपके वार्ड में, तो आपके वार्ड में एक क्षेत्र है जो देवनगर कहलाता है, शीतला मंदिर का जो क्षेत्र है, वहां पर काफी समस्याएं थी। रोड नहीं था, नाली नहीं था, आवागमन के बहुत सारे साधन नहीं थे और भी काफी समस्याएं थी। पेयजल की बहुत समस्या थी। आज वहां की स्थिति क्या है? आपने क्या प्रयास किया है? प्रयास तो मेरा अथक प्रयास मैंने किया है, विधायक जी से भी निवेदन मैंने की है। तो अभी 30 लाख का रोड का एस्टीमेट बना है, अभी टेंडर लगा नहीं है, टेंडर लगने वाले को है। देवनगर में अभी जो 10 लाख का मंच का है, एक सामुदायिक भवन है, उसमें भी 10 लाख का किचन बाउंड्री वाल का अभी टेंडर लगने वाला है। और बाकी जो विकास कार्य जो जितना हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख का जो नाली बना, रोड बना है, जो नहर का जो रोड बना हुआ है, माननीय भूपेश बघेल जी की देन है। 20 लाख का ट्यूबलर पोल लगा हुआ है, 20 लाख का पेवर ब्लॉक का काम हुआ है, 8-9 लाख का बीटी रोड का है, और ऐसी 5-6 लाख का और काम हुआ है। वो सब सरकार से हमने मांग की थी, सब वही काम हुआ है। अभी नया काम है मात्र 3 लाख का। बीजेपी सरकार बैठने के बाद एक ही काम हुआ है मेरा, 3 लाख का, और 10 लाख का पटेल समाज का भवन बन रहा है देवनगर में, और 3 लाख का रोड का। ये बीजेपी सरकार की दिन है। बाकी जितना एक भवन बनवाई हूँ, वो भी जितना काम अभी आपको अवगत करा रही हूँ, एक 5 लाख का भवन भी है, मैंने 2-3 ठो बोर्ड भी कराया है, वो सब कांग्रेस सरकार की देन है। दोस्तों, मैडम का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिल्कुल भी विकास कार्य के लिए पैसे आया करते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में इनके वार्ड के लिए, कांग्रेसी वार्ड है बोल करके, इनके लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और मात्र 2 कार्यों के लिए ही पैसे स्वीकृत हुए हैं और वो काम जारी है। क्या लग रहा है मैडम, आपका कार्यकाल जो मात्र 3 महीने बचा हुआ है, 2 से 3 महीने बचा हुआ है, इस कार्यकाल में जो काम है वो पूरा हो जाएगा? नहीं होगा काम, मेरे को नहीं लगता काम होगा। वो सिर्फ लालीपाप है दिखाने के लिए। क्या है, अभी सामने चुनाव है, तो ये सभी लोग बोल रहे हैं कि 6 करोड़ आया है, 11 करोड़ आया है, एस्टीमेट बनाएंगे, ताकि लोग सोच है बीजेपी वाली का कि अभी चुनाव होगा तो उसी को जनता के बीच में भजाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। मैं तो चैलेंज करें कि यहाँ सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जितने जगह नगरीय निकाय, नगर पालिका में चुनाव है दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में, सब जगह ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अभी इसके बाद चुनाव होगा विधानसभा 28 में, उसमें भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा, उसमें भी क्या है, जनता सब ठगा महसूस कर रहे हैं और जनता सब समझदार है, और जनता तो रिपीट बीजेपी को नहीं करेगी। पूरा जनता बहुत परेशान है। जनता समझदार है, जनता आने वाले चुनाव में बिल्कुल जवाब देने वाली है। और रामबिहारी मैडम का कहना है कि सत्ता परिवर्तन
नगर पालिका परिषद हो, नगर पालिका निगम हो, या फिर विधानसभा हो या लोकसभा हो, सभी जगहों पर परिवर्तन होने वाला है और कांग्रेस की सरकार पूरे दमखम के साथ, पूरे बहुमत के साथ काबिज होने वाली है। मैडम, पालिका में अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है जी और जो अधिकारी हैं, जी तो अधिकारियों का और जो सरकार में जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जी इनका किस तरह से आपको सहयोग मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? इनका रवैया कैसा है? मूलभूत सुविधा क्या है? नाली है, रोड है, पानी है, वो तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अब सफाई तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। पूरा सफाई चरमरा गया। सफाई होगा कैसे? क्या है, कर्मचारी तो जो पहले का है उतना ही है, और सभी को, जनप्रतिनिधि को कर्मचारी चाहिए। अध्यक्ष के यहाँ 4-4 वर्कर लगा हुआ है, जितने सब यहाँ वहां से भी विधायक मंत्री सबके यहाँ से कर्मचारी जा रहे, तो सफाई तो चरमरा आ गई है। अब अधिकारी भी क्या करे? अधिकारी भी जिसका सरकार है उसी का लोग को नौकरी करना है। थोड़ा बहुत बात को तो ऐसे लेते हैं, जनहित की विषय है, गंभीरता से लेते हैं, बात रखते हैं, तो छोटा मोटा समस्या हो रहा है, लेकिन जो और समस्या जो है वो समस्या नहीं हो पा रहा है, चिंतन की विषय है। जो पालिका परिषद में सीएमओ है जी साहू सर, जी उनका कैसा रहता है आप लोगों के प्रति? उनका रुझान कैसा रहता है? नहीं, अधिकारी तो तालमेल बनाने के प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा छोटा मोटा काम को अधिकारी कर रहे हैं अपने स्तर से। चलिए, अधिकारियों का रवैया तो बहुत अच्छा है, ऐसा मैडम बता रही हैं, और अधिकारी अपनी तरफ से पूरा ये कोशिश करते हैं कि हर वार्ड में, चाहे वो भाजपा का वार्ड हो, चाहे कांग्रेस का वार्ड हो, उन सारे वार्डों में काम होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम का ये आरोप है कि बीजेपी की सरकार की वजह से जो विकास के कार्य हैं वो कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं। मैडम, हमारी जहां तक जानकारी है, आप सबसे पहले आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत, जो आपकी यात्रा थी, वो भारतीय जनता पार्टी से ही की थी। जी क्या ऐसा हुआ कि आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में प्रवेश किया, कांग्रेस का हाथ थामा? ऐसी क्या वजह थी? क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है उद्योगपति की पार्टी है, पैसे वाले की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है गरीबों की पार्टी है। विचारधारा जो है मेरे को बहुत अच्छा लगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। तो और हमारे यहाँ जामुन नगर पालिका में जो अध्यक्ष हैं उनका विचारधारा, अड़ियल रवैया के चलते मैंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करी। जामुन पालिका क्षेत्र में देखें तो आप काफी वरिष्ठ जी नेत्री हैं, आपने नेतृत्व किया है, जी राजनीतिक समझ भी आपके पास में है। जी हमें ऐसा कुछ ज्ञात है कि आप वरिष्ठ थी, आपने अध्यक्ष पद के लिए आपने बोला था कि मुझे अध्यक्ष पद बनाना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई, पार्टी ने आपको दरकिनार कर दिया। कितनी पीड़ा हुई थी, और क्या ये भी एक वजह है? नहीं, वजह तो सीनियरिटी के आधार पे तो अधिकार था मांगने का, ये पीड़ा नहीं था। पीड़ा था कि ये जो अध्यक्ष का रवैया यहाँ का, और जो ऊपर बैठे हैं उन लोग को भी थोड़ा सा, अगर कोई व्यक्ति पार्टी के वरिष्ठ सीनियर कोई बात को, अपने पीड़ा को वहां रख रही है, तो उसको थोड़ा गंभीरता से ले और सुनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का जो रीति नीति, मेरे को बहुत सारे जो नियम है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को पसंद की। और कांग्रेस पार्टी जो है रियल में गरीबों का मसीहा है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। मैडम का कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है, मसीहा है वो गरीबों के, और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो उनको पसंद नहीं आया। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सामने आ रही है और आई है। जो वरिष्ठता का फायदा मिलना चाहिए था वो मैडम को नहीं मिल पाया, और एक जो वरिष्ठ नहीं थे, जिनकी राजनीतिक शुरुआत अभी अभी हुई थी, उनको ये पद दे दिया गया था, उनको पार्टी बना दिया गया था, और उनको लड़ाया गया अध्यक्ष पद के लिए। और इनका ये भी इल्जाम है, आरोप है कि जो अध्यक्ष जो है नगर पालिका परिषद जामुन के जो अध्यक्ष है, उनका रवैया काफी अड़ियल है। अब ये बताइए कि आपके वार्ड में जो विकास कार्य हुए हैं, क्या कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जो आपने सोचा था कि ये विकास कार्य होने चाहिए और नहीं हो पाए? नहीं, जितना मैंने सोचा था और जितना मेरा चुनाव के पहले मैंने जनता से मांग करी थी, लगभग वो सब काम हो गया था। 2 ठो मेरा काम रुक गया है। एक तालाब था राजा डबरी 37 लाख का, और एक मांगलिक भवन था 25 लाख का, और वो पैसा आ भी गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। यहाँ मैंने पूर्व मंत्री जी माननीय भूपेश बघेल की सरकार में मैंने मांग करी थी, टेंडर हो गया था,
भूमि पूजन भी हो गया था, पैसा भी 50% जामुल पालिका में आ गया था, लेकिन सरकार तुरंत बीजेपी की बनी पैसा रिटर्न वापस मंगा लिए। इस बात की मेरे को पीड़ा है और मेरे वार्ड की जनता सब समझदार है, सबको मैंने लेटर दिखा दी, मैं जितना मेहनत करी थी, तो मेरे वार्ड की जनता मेरे से बहुत खुश है। दोबारा अगर जैसे मौका मिलता है, अगर मान लीजिए वार्ड की जनता का सेवा करने का, तो क्या ये जो बचे हुए कार्य हैं जो आप बता रहे हैं, राजा डबरी और ये जो मांगलिक भवन है, इसे फिर पूरा करने का प्रयास करेंगे? नहीं, अब पार्टी पे डिपेंड है, पार्टी जो मार्गदर्शन देगी पार्टी पे चलेंगे, पार्टी से उठ के नहीं है। पार्टी से उठ करके कोई भी इंसान नहीं होता, पार्टी सबसे बड़ी चीज होती है, ऐसा मैडम कह रही हैं, और जो पार्टी का फैसला होगा वो इन्हें बिल्कुल भी मंजूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। तो ये थी हमारे बीच में नगर पालिक परिषद जामुल के वार्ड 10 की पार्षद रामप्यारी वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जब छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, भूपेश बघेल जी की सरकार गई और विष्णुदेव साय जी की सरकार आई, तो किस तरह से वार्ड के विकास में फर्क पड़ा। यहां तक कि जो पैसे विकास के लिए आए थे पालिका परिषद में, वो भी वापस ले लिए गए, सिर्फ इसलिए कि काम शुरू नहीं हुआ था। तो कैसी लगी आपको ये खबर? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, और देखते रहें ऐसी खबरें। साथी संदेश लाइव पर मैं हूं संतोष शर्मा, जामुल पालिका क्षेत्र से।